एक समय की बात है, एक जालिम बादशाह था जिसका नाम शाहजाद था। वह अपने जुल्म और अत्याचार के लिए पूरे राज्य में बदनाम था। उसकी क्रूरता और निर्दयता के कारण लोग उससे डरते थे और उसकी उपस्थिति में खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन रमजान का महीना आया और पूरे राज्य में मुसलमानों ने रोजा रखना शुरू कर दिया। लेकिन बादशाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने जुल्म और अत्याचार में लगा रहा और लोगों को परेशान करता रहा। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में एक फरमान जारी किया कि सभी लोग, चाहे वे मुसलमान हो या गैर मुसलमान, उसके लिए विशेष भोजन तैयार करें। उसने आदेश दिया कि उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए जाएं, और उसने लोगों को धमकी दी कि अगर वे उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वह उन्हें सख्त सजा देगा। लोग शाहजाद के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर थे और उन्होंने उसके लिए विशेष भोजन तैयार किया। लेकिन जब शाहजाद ने भोजन करने की कोशिश की तो उसने पाया कि भोजन में कोई स्वाद नहीं था। उसने अपने रसोइये को बुलाया और उससे पूछा कि भोजन में क्या गलती हुई है। रसोइये ने जवाब दिया, महाराज, मैंने आपके लिए सबसे अच्छा भोजन तैयार किया है, लेकिन शायद आपका पेट खराब है। शाहजाद ने गुस्से में आकर रसोइये को सजा देने का आदेश दिया। उसी रात बादशाह को एक अजीब सपना आया। उसने सपने में एक आवाज सुनी जो उसे कह रही थी, तुम्हारे जुल्म और अत्याचार के कारण तुम्हें अल्लाह का अजाब भुगतना पड़ेगा। तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। बादशाह ने सपने को नजरअंदाज कर दिया और अपने जुल्म और अत्याचार में लगा रहा। लेकिन अगले दिन जब बादशाह अपने तख्त पर बैठा था तो अचानक उसके शरीर पर एक अजीब बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके शरीर पर घाव और फोड़े हो गए और उसे तेज बुखार चढ़ गया। बादशाह के हकीमों ने उसकी बीमारी का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह की हालत दिन ब दिन खराब होती गई और वह दर्द और पीड़ा से कराहने लगा। जब शाहजाद की हालत और भी खराब हो गई तो लोगों ने कहा कि यह अल्लाह का अजाब है जो उसके जुल्म और अत्याचार के कारण आया है। लोगों ने शाहजाद से कहा कि वह अपने किए की माफी मांगे और लोगों के साथ न्याय करने का वादा करे। बादशाह ने अपनी गलती का एहसास किया और लोगों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपने जुल्म और अत्याचार को छोड़ देगा और लोगों के साथ न्याय करेगा। धीरे धीरे बादशाह की सेहत में सुधार होने लगा। इस घटना के बाद बादशाह ने अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उसने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया और उनके अधिकारों की रक्षा की। बादशाह के इस बदलाव ने पूरे राज्य में एक नई आशा और सुख शांति का संचार किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जुल्म और अत्याचार के परिणाम हमेशा बुरे होते हैं। हमें हमेशा न्याय और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अल्लाह का अजाब हमेशा उन लोगों के लिए तैयार रहता है जो जुल्म और अत्याचार करते हैं। रमजान के महीने में बादशाह को अल्लाह का अजाब भुगतना पड़ा, लेकिन उसने अपनी गलती का एहसास किया और अपने किए की माफी मांगी। उसने अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित करने का प्रयास किया और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जुल्म और अत्याचार के परिणाम हमेशा बुरे होते हैं और हमें हमेशा न्याय और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। कहानी नंबर 2। एक समय की बात है, एक जालिम बादशाह था जिसका नाम शहंशाह था। वह अपने जुल्म और अत्याचार के लिए पूरे राज्य में बदनाम था। उसकी क्रूरता और निर्दयता के कारण लोग उससे डरते थे और उसकी उपस्थिति में खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। शहंशाह का राज्य बहुत बड़ा था और वह अपने जुल्म और अत्याचार के बल पर उसे और भी बड़ा करना चाहता था। वह अपने पड़ोसी राज्यों पर हमला करता था और उनकी संपत्ति लूट लेता था। उसके जुल्म और अत्याचार के कारण लोग अपने घरों से भागने लगे थे। एक दिन रमजान का महीना आया और पूरे राज्य में मुसलमानों ने रोजा रखना शुरू कर दिया। लेकिन शहंशाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने जुल्म और अत्याचार में लगा रहा और लोगों को परेशान करता रहा। शहंशाह के दरबार में एक दिन एक दरवेश आया। वह एक साधु था जो अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध था। दरवेश ने शहंशाह से कहा, हे बादशाह, तुम्हारे जुल्म और अत्याचार के कारण तुम्हें अल्लाह का अजाब भुगतना पड़ेगा। तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। शहंशाह ने दरवेश की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। लेकिन दरवेश की बातें शहंशाह के दिल में घर कर गईं। वह रात दिन सोचता रहा कि दरवेश ने क्या कहा था। एक दिन शहंशाह को एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि वह अपने तख्त पर बैठा है और अचानक उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरता है। वह सपने से जाग गया और उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। शहंशाह ने अपने हकीमों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे एक अजीब सा सपना आया है जिसमें मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरता है। इसका क्या अर्थ है?
हकीमों ने कहा, हे बादशाह, ये सपना आपके जुल्म और अत्याचार का नतीजा है। आपको अपने किए की सजा मिलेगी। शहंशाह ने हकीमों की बातों को समझा और उसने अपने जुल्म और अत्याचार को छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने दरबार में एक फरमान जारी किया कि वह अब से लोगों के साथ न्याय करेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। धीरे धीरे शहंशाह की स्थिति में सुधार होने लगा। लोगों ने उसकी सराहना की और उसकी भलाई के कामों को देखकर उसकी इज्जत करने लगे। शहंशाह ने अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित करने का प्रयास किया और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। शहंशाह की कहानी हमें ये सिखाती है कि जुल्म और अत्याचार के परिणाम हमेशा बुरे होते हैं। अल्लाह का अजाब उन लोगों के लिए तैयार रहता है जो जुल्म और अत्याचार करते हैं। शहंशाह ने अपने किए की सजा को समझा और उसने अपने जुल्म और अत्याचार को छोड़ने का फैसला किया, जिससे उसकी स्थिति में सुधार हुआ और वह एक नेक और न्यायप्रिय बादशाह बन गया। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि रमजान का महीना हमें अपने किए की सजा को समझने और अपने जुल्म और अत्याचार को छोड़ने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने जीवन में न्याय और शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको हमारी दोनों कहानियां पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी कहानियां कैसी लगी।